नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैन्य दैनी के अंदर आज हम जिन श्लोकों का पाठ करने वाले हैं, आज का दिन है 115वां दिन, 115th, और 5th चैप्टर है ज्ञान कर्म संन्यास योग। और हमारे श्लोक हैं आज 17th एंड 18th, 17वां और 18वां श्लोक। तो आइए पहले श्लोकों का पाठ करते हैं। तद्बुद्धेयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषा विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। अर्थात जो तदात्मा है अर्थात परब्रह्म ही जिनकी आत्मा है, जो तद्बुद्धि अर्थात परमार्थ तत्व में जिनकी बुद्धि जा पहुंची है, जो तन्निष्ठ हैं, जो ब्रह्म में स्थित हैं, जो केवल पर ब्रह्म में ही रत रहते हैं, ऐसे पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। ऐसे वे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गाय, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी समदर्शी समभाव से देखने वाले होते हैं, अर्थात एक आत्म तत्व को ही सब में अनसुयुत देखते हैं। अध्यात्म का अंतिम सोपान जो है वो अद्वैत है, और वर्तमान में अद्वैत के अवतारी भगवान श्री शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य जी को माना जाता है। लेकिन मनुष्य के जीवन में ये शरीरदारी जब हम बनते हैं तो उसमें भी कभी न कभी थोड़ा दोष दृष्टि रह जाती है। एक तथ्य जुड़ा हुआ है आदि शंकराचार्य जी के जीवन से। गंगा जी की स्नान हेतु वो जा रहे हैं, संभवतः काशी का ही ये किस्सा है, और सामने से वो एक चांडाल आते हुए देखते हैं। और जब चांडाल आते हुए देखते हैं तब वो कहते हैं कि हट जाओ। चांडाल उनके सामने आकर के रुक जाता है और शंकराचार्य को वो कहते हैं कि कौन किससे हटेगा वो बताओ। शंकराचार्य जी समझ जाते हैं कि ये कोई साधारण जीव नहीं है। चांडाल फिर कहते हैं कि प्रभु ये बताओ, आपकी आत्मा और मेरी आत्मा में क्या अंतर है, और ऐसा क्या अंतर है जिससे मुझे हट जाना पड़े कि आप निकल जाओ, और ऐसा क्या है जो मैं छू लूंगा तो अपवित्र हो जाएगा, और ऐसा क्या छू लेंगे आप जो पवित्र हो जाएगा। और काफी कुछ चीजें उनके बीच में संवाद होती है, और उसी ज्ञान को प्रदर्शित करते हुए शंकराचार्य जी का एक बहुत सुंदर संस्कृत में स्तोत्र है जो चांडाल के प्रशंसा में लिखा गया है। हालांकि उस पे ज्ञानी जनों के मतभेद हैं कि ऐसा नहीं वैसा था, ऐसा नहीं वैसा था, पर आज के इस श्लोक पर हम अगर ध्यान दें, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। शंकराचार्य जी को दंडवत प्रणाम करते हुए, क्योंकि वो हमारे गुरु हैं। मैं इसमें मेरे कहने का कतई अर्थ नहीं है कि शंकराचार्य जी को ज्ञान नहीं है, क्योंकि शंकराचार्य जी ने ब्रह्मसूत्र, वेद, उपनिषद, प्रस्थानत्रयी किया हुआ है, तो गीता का भी अध्ययन कर चुके होंगे वो शुरू से ही। तो अगर वो गीता पढ़ चुके हैं तो ये श्लोक भी उन्होंने पढ़ लिया होगा। और अगर शंकराचार्य जी ने वो श्लोक ये पढ़ लिया है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना, तो फिर चांडाल को देख करके उनका ये भाव नहीं होना चाहिए था। तो ऐसा भाव क्यों हुआ? क्या शंकराचार्य को ज्ञान नहीं है? बिल्कुल ज्ञान है, वो तो अवतारी पुरुष है। पर ये यही दर्शाता है कि जब हम एक मर्यादा में होते हैं तो उन मर्यादाओं से बंधे हुए होते हैं। वर्तमान के भी जितने ज्ञानीजन हैं, क्या वो इस श्लोक पर मानते हैं? क्या वो उस श्लोक को पढ़ करके भी अपने जीवन में उसका अनुवाद पूरी तरह से उतारते हैं? क्या पिछले दिनों हमारी कोई बहन थी मंच से, जिसने मासिक धर्म को लेकर के एक स्टेटमेंट किया था। काफी उस पर रील्स चले, काफी उस पर बहुत संतों ने स्टेटमेंट दी। ये श्लोक जो है ये अपने आप में प्रमाण है। विद्या विनय संपन्ने
ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनी चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शन। यहां तो कुत्तों और अन्य प्राणियों को, कुत्ते और चांडाल और हाथी में समदृष्टि बता रहे हैं। हम तो मनुष्य में स्त्री के प्रति भी समदृष्टि नहीं दिखा पा रहे हैं। श्लोक कह रहा है, मैं नहीं। तो कर्मकांड का नियम अलग हो सकता है, परंतु आत्मज्ञान कर्मकांड के ऊपर है, यह साबित हो गया गीता में। और उसकी पहले वाला जो श्लोक हमने पढ़ा कि जो तदात्मा है अथवा परब्रह्म जिनकी आत्मा है, जो तद्बुद्धि है, जिनकी तत्व में बुद्धि जा पहुंची है, जो तनिष्ठ है, जो ब्रह्म में स्थित है, वो केवल परब्रह्म में ही रहते हैं। ऐसे पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर परम गति को प्राप्त हो जाते हैं या होते हैं। पाप रहित होकर, इसका मतलब ये हो गया कि जब जब हम अपनी दृष्टि को संकीर्ण करते हैं, वो अपराध तो नहीं है, परंतु पाप जरूर है। इस श्लोक को विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनी चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शन, हमेशा कुछ अर्धज्ञानी जन इसको इस तरह से भी लगाते हैं कि विद्या के साथ विनय आ जाता है। ठीक बात है, लेकिन जब तर्क शास्त्र में तर्क किया जाए, विद्या तो है, और अपने तर्क को प्रस्तुत किया जाए, मानो कि काशी के पंडितों के बीच तर्क रखा जाए, तो विनय की मात्रा तय कौन करेगा? कौन सा विनय, कौन सी वाणी, कौन सा विचार और कौन सी अभिव्यक्ति होगी, उसका मीटर तय कौन करेगा? तो विनय एक होता है, शील भंग को भी विनय भंग कहते हैं। शील भंग का मतलब होता है एक सीमा रेखा जिसका भंग हो जाए। इसमें क्रोध अक्रोध की एक परिभाषा हो सकती है, लेकिन वही परिभाषा नहीं हो सकती। तो गीता के ऐसे श्लोकों के माध्यम से हम कम से कम इतना तो जानते हैं कि जगत में जब भी अद्वैत का ज्ञान होगा, अद्वैत मीन्स कोई दूसरा नहीं, एक ही वही जो था है और रहेगा, उसी अद्वैत के ज्ञान में फिर कोई भेद नहीं रहता। क्योंकि श्लोक के भी आधार पर हाथी में हो, कुत्ते में हो, चांडाल में हो, हमें समदर्शिता दिखताई देती है। वो एक ही नारायण सब में बसता है। ये एग्जाम्पल मैं पहले भी गीता में बोल चुका हूं कि एक गुरु ने इसी मानो के श्लोक के आधार पर, अभी हम समझें दूसरी तरीके से इसके विरुद्ध जाकर के, कि गुरु ने अपने शिष्य को कहा कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनी चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शन। सब में नारायण है मेरे बच्चे, सब नारायण के स्वरूप है, सबको नारायण समझ करके गले लगाना। और वो निकल जाता है बाहर, और सामने से सबको गले लगाते हुए जब थोड़ा बाहर और शहर की तरफ बढ़ता है, तो एक पागल हाथी सामने से आ रहा होता है, जिसके ऊपर एक महावत चिल्ला रहा है कि दूर हट जाओ, ये तुम्हें सूंड में उठाकर पटक देगा, पागल हाथी है। तो वो वहीं से कहते हैं कि मेरे गुरु ने कहा है कि सब में नारायण है, और चूंकि सब में नारायण है, मैं सबको गले लगा रहा हूं, इसीलिए इस हाथी को भी गले लगा लूंगा। और वो हाथी को गले लगाने जाते हैं। हाथी को जैसे ही गले लगाता है, हाथी सूंड में उठाता है, नारायण हरि पटक देता है, और वो कराहते हुए बेहोश हो जाता है। किसी तरह खबर गुरु के आश्रम तक पहुंचती है। उसके और अन्य गुरु भाई आते हैं, उसकी जो भी इलाज वगैरह है उसको मूर्छा से उठाते, बाहर लाते हैं, पानी पिलाते हैं और पूछते हैं क्या हुआ। अब वो सारा किस्सा कह सुनाता है और कहता है कि गुरुदेव ने मिथ्या वचन कहे थे। बिल्कुल मिथ्या वचन हो गए, क्योंकि अगर हाथी में नारायण था तो पटकना नहीं था। समदृष्टि रखी है उसने, इसी श्लोक के अंतर्गत रखी है। अब वो गुरु के पास जब पहुंचते हैं तो गुरु उनको पूछता है कि भाई वही कहानी दोहराई जाती है। गुरु ने कहा देखो, जो मैंने कहा वो सत्य है, और मैंने जो कहा वही परम सत्य है कि सबके भीतर नारायण है। तुम अपने जो पेरीफेरी है, अपना जो विचार है, जो तुम्हारा सीमित बुद्धि है, उतना नारायण देखते हो, ये दोष तुम्हारा है। मैंने क्या कहा, गुरुदेव कहते हैं कि मैंने क्या कहा कि सब में नारायण है, और तुम उस नारायण को गले मिलने के लिए चले गए। तो हाथी में नारायण है, मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन उस हाथी के ऊपर जो महावत नारायण बैठा हुआ है उसका क्या? वो तो तुम्हें बोल रहा है कि हट जाओ। अब अगर इस श्लोक को हम लें कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनी चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शन, सब में समदर्शन रखो, तो फिर तो हाथी ने उसको पटक दिया है, और महावत में भी वो समदृष्टि है, नारायण दोनों में है, तो फिर नारायण में अंतर कहां आ गया? रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि जैसे
जल एक ही है, समदृष्टि रखो, वो जल है। उसको एक्वा कहो, वाटर कहो, पानी कहो, जो भी कहो, H2O कहो, वो एक ही है। लेकिन एक पानी से तुम हाथ पैर धोते हो, एक पानी पीने के लिए रखते हो, एक पानी गंगा जल है पूजा घर में रखते हो, पानी वही है। तो फिर अंतर कहां पड़ा? तो उसकी जो वैल्यू डिटर्मिनेशन है, उसकी जो तत्वतः कीमत है, वो तुम जान लो। तो जिसका भीतर का विवेक ज्यादा जागृत है, उसको हमें मानना पड़ता है कि इसमें विवेक थोड़ा सा जागृत ज्यादा है। और विवेक को हम नारायण से अगर मिलाएं कि जिसमें ज्यादा विवेक की मात्रा है, वो नारायण का चमक उसमें ज्यादा है। मानो कि लाइट का बल्ब है, एक 0 का भी आता है, 9 वोल्ट का भी होता है, 10 का होता है, 20 का होता है, 30 का होता है, 40 का होता है। समदृष्टि रखोगे तो तुम शादी के पंडाल में 0 के बल्ब नहीं लगाते हो, बड़े बड़े लगाओगे। तो ये समदृष्टि यहां काम नहीं करेगी। यहां आपको अपने विवेक से काम लेना है कि शादी का पंडाल है, यहां पे 0 नहीं लगेगा। अब मैं समदृष्टि लगाऊं और अपने स्टूडियो में 0 बल्ब के लाइट लगा के दूं, तो आपको तो मेरी आवाज ही सुनेगी, शक्ल कभी नहीं दिखे। तो समदृष्टि यहां काम नहीं करेगी। तो समदृष्टि, स्पिरिचुअलिटी इज अप्लाइड प्रैक्टिकली। जो हम अप्लाई करें उसी को ही मात्रा में देखा जाता है कि व्यवहारिक दृष्टि से हम क्या उसको समझ सकते हैं। तो जो थोड़े बहुत ज्ञानी, परम ज्ञानी, जिनको मैं दंडवत करता हूं, अपने मर्जी से श्लोकों को ट्विस्ट करते हैं और अपनी मर्जी से उन श्लोकों की व्याख्या करके बोली वाली जनता को समझाने की कोशिश करते हैं। वो अपने विचार को जनता पे थोपते हैं और जनता को सोचने का मौका नहीं देते। क्यों? वो ये कहते हैं कि शास्त्र पर शंका न करो। मैं शास्त्र पर शंका करने की बात भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन शास्त्र पर विवेचन होना चाहिए, शास्त्र पर विचार होना चाहिए। इसीलिए सत्संग है, सत्संग होना चाहिए। तो आपके मन में, आपके बच्चों के मन में भी सहज प्रश्न होना चाहिए कि अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों, वैसा है तो वैसा क्यों। और जब जिस दिन आपकी इस अध्यात्म यात्रा के अंदर प्रश्न होता है, अथा तो जिज्ञासा वाला जो उपनिषद का पहला सेंटेंस क्या है? जिज्ञासा से है। तो जब तक जिज्ञासा नहीं करोगे, तब तक ज्ञान की उस अल्टीमेट ट्रुथ को हम टच नहीं कर सकते हैं। तो अपने हिसाब से ये श्लोक बहुत बढ़िया है। शंकराचार्य जी ने भी पढ़ा होगा, उससे पहले ही पढ़ा होगा कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि अस्तिनी शुनि चैव शोपाके च पंडिता समदर्शन। फिर भी उन्होंने अपने डिस्क्रिमिनेशन ऑफ माइंड से, अपने विवेक से चांडाल के अंदर दृष्टि का भेद देखा। क्योंकि व्यवहारिक धर्म के अंदर ये बात सच है कि हम अगर कहीं ऑपरेशन थिएटर के अंदर जाते हैं तो हाथ पांव धो जाते हैं, हम दस्ताने पहनते हैं एज ए डॉक्टर, मास्क लगाते हैं नाक पर, बालों पर भी लगा देते हैं। ये रिक्वायरमेंट है उसकी। आप ये नहीं बोल सकते हो ये क्या अछूतपना दिखा रहे हो, हाथों को धो रहे हो, हाथों को कवर कर रहे हो, सर को ढक रहे हो, ये तुम अछूत का व्यवहार कर रहे हो। नहीं नहीं, ये रिक्वायरमेंट है, ये उस कार्य की जरूरत है। जैसे आप बड़े बड़े होटल्स में जाते हो तो आपने देखा होगा जो शेफ होते हैं, वो उनका बाल अगर खाने में न गिरे तो उसको एक कैप लगाते हैं, है ना, और सर्व करते हुए व्हाइट दस्ताने पहनते हैं। आप ये नहीं बोल सकते हो कि ये आप अछूतपना कर रहे हो। ब्रिटेन की महारानी है, वो हाथ में मिलाती है तो हाथ में दस्ताना पहने के बिना वो हाथ नहीं मिलाती। एक अपवाद स्वरूप हो गया था, मोदी जी से उन्होंने जब हाथ मिलाया तो दस्ताना निकाल दिया। वो एक अपवाद स्वरूप है, लेकिन वो दस्ताना निकालती नहीं है, क्योंकि वो प्रोटोकॉल है उनका, या उनकी जो व्यवहार है प्रैक्टिकलिटी के साथ कि भाई कोई बीमारी वगैरह वगैरह से ठीक है। तो होटल का नियम आपने समझ लिया, बल्ब का नियम आपने समझ लिया, पुजारियों का नियम आपने समझ लिया। अब जैसे मानो कि विदर दूसरे जगह में भी हम जाते हैं तो और धर्मों के अंदर भी इन चीजों का प्रावधान है। तो वहां पर हम ये कभी कमेंट नहीं करते हैं कि ये अछूतपना, ये छूत छात है। नहीं, ये उसकी रिक्वायरमेंट है। तो सीधी सी बात है, आदि शंकराचार्य जी जब वहां से गुजर रहे होंगे तो कल्पना करिए वो किसी ऐसी पूजा पाठ के लिए जा रहे हैं जहां पर उनको किसी और का स्पर्श वर्जित होगा। हमसे ज्यादा परम ज्ञानी है, वो क्या इतनी छोटी बात करेंगे? नहीं। तो किसी पूजा के लिए वो जा रहे होंगे और उसमें स्पर्श वर्जित होगा, तभी उन्होंने कहा होगा कि तुम हटो, हम यहां से पहले जाएंगे। लेकिन आने वाले समय के अंदर सेक्युलरिस्टों ने इस चीज को ऐसे तोड़ा मरोड़ा कि शंकराचार्य जी को विलेन दिखाया गया है कई कई जगह पर। बट
वास्तव में ये नहीं है। तो कभी भी अध्यात्म देखो तो 180 डिग्री की हमारी आंखें नहीं, उससे ज्यादा 360 पीछे भी देखा करो कि उसका क्या है, रीजनिंग के साथ, लॉजिक के साथ, प्रॉपर मेथोडोलॉजिकली के साथ। आइए 2 श्लोकों का पाठ करेंगे और विराम देंगे वाणी को। तद्बुद्ध्यस्तदात्मानस्तन्निष्ठा तत्परायणा गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धूत कल्मषा विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। तो आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो नारायण।